ओम नमः शिवाय के साथ आज हम पार्ट 1 की कुछ अनकही बातों को दोहराकर हम शुरू करते हैं शिव की महिमा के कुछ भाग। हम आप सभी से निवेदन करते हैं इसे पूरा सुने। भारत ही नहीं, विश्व के अन्य अनेक देशों में भी प्राचीन काल से शिव की पूजा होती रही है। इसके अनेक प्रमाण समय समय पर प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई में भी ऐसे अवशेष प्राप्त हुए हैं जो शिव पूजा के प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। शिव के एक गण नंदी ने ही कामशास्त्र की रचना की थी। कामशास्त्र के आधार पर ही कामसूत्र लिखा गया था। अंततः शिव के दर्शन और जीवन की कहानी दुनिया के हर धर्म और उनके ग्रंथों में अलग अलग रूपों में विद्यमान है और इस भिन्नता का कारण है परंपरा और भाषा का बदलते रहना। शिव का परिवार विषमताओं से घिरा था, जैसा कि आपको हम बता चुके हैं। शिव पार्वती चौपड़ भी खेलते हैं, भांग भी घोटते हैं। गणपति माता पिता की परिक्रमा करने को विश्व भ्रमण समकक्ष मानते हैं। स्वभावों की विसंगतियों और असहमतियों के बावजूद सब कुछ सुगम है, क्योंकि परिवार के मुखिया ने सारा विष तो अपने गले में थाम रखा है। विसंगतियों के बीच संतुलन का बढ़िया उदाहरण है शिव का परिवार। जिस घर में शिव परिवार का चित्र लगा होता है वहां आपस में पारिवारिक एकता और प्रेम बनी रहती है। भगवान शिव ने गणेश का सर काटकर उस पर हाथी का सर लगा दिया था। राजा दक्ष का सर उनके गण वीरभद्र ने काट दिया था, लेकिन शिव ने बाद में दक्ष को क्षमा करते हुए उनके धड़ पर बकरे का सिर लगा दिया था। यह बहुत कम लोग जानते हैं कि सुदर्शन चक्र का निर्माण भगवान शंकर ने किया था। प्राचीन और प्रामाणिक शास्त्रों के अनुसार इसका निर्माण भगवान शंकर ने किया था। निर्माण के बाद भगवान शिव ने इसे विष्णु को सौंप दिया था। जरूरत पड़ने पर विष्णु ने इसे देवी पार्वती को प्रदान कर दिया। पार्वती ने इसे परशुराम को दे दिया और भगवान कृष्ण को यह सुदर्शन चक्र परशुराम से मिला। शिव का धनुष पिनाक दुनिया का सबसे बड़ा और शक्तिशाली धनुष था। शिव ने जिस धनुष को बनाया था उसकी टक्कर से ही बादल फट जाते थे और पर्वत हिलने लगते थे। ऐसा लगता था मानो भूकंप आ गया हो। यह धनुष बहुत ही शक्तिशाली था, जिसे कोई उठा नहीं सकता है। प्रभु श्री राम ने इस धनुष को उठाकर इसे तोड़ दिया था। इसी तरह शिव का त्रिशूल भी कई शक्तियों से संपन्न था। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। पर्वतों में सबसे ऊंचा और श्रेष्ठ कैलाश पर्वत की महिमा का वर्णन पुराणों में मिलता है। प्राचीन काल में वहां पहुंचना हर किसी के वश की बात नहीं थी। कैलाश पर्वत और मानसरोवर को धरती का केंद्र माना जाता है। मानसरोवर वह पवित्र जगह है जिसे शिव का धाम माना जाता है। यह हिंदुओं के लिए प्रमुख तीर्थ है। भगवान शिव की सुरक्षा और उनके आदेशों को मानने के लिए उनके गण सदैव तत्पर रहते हैं। उनके गणों में भैरव को सबसे प्रमुख माना जाता है। उसके बाद नंदी का नंबर आता है और फिर वीरभद्र। जहां भी शिव मंदिर स्थापित होते हैं वहां रक्षक के रूप में भैरव जी की प्रतिमा भी स्थापित की जाती है। भैरव दो है, काल भैरव और वटुक भैरव। दूसरी ओर वीरभद्र शिव का एक बहादुर गण था, जिसने शिव के आदेश पर दक्ष प्रजापति का सर धड़ से अलग कर दिया। देव संहिता और स्कंद पुराण के अनुसार शिव ने अपनी जटा से वीरभद्र नामक गण उत्पन्न किया। कैलाश पर्वत के क्षेत्र में उस काल में कोई भी देवी या देवता, दैत्य या दानव
शिव के द्वारपाल की आज्ञा के बगैर अंदर नहीं जा सकता था। ये द्वारपाल संपूर्ण दिशाओं में तैनात थे। नंदी, स्कंद, ऋटि, वृषभ, भृंगी, गणेश, उमा, महेश्वर और महाकाल। उल्लेखनीय है कि शिव के गण द्वारा द्वारपाल नंदी ने ही कामशास्त्र की रचना की थी। कामशास्त्र के आधार पर ही कामसूत्र लिखा गया था। पंचायत का फैसला अंतिम माना जाता है। देवताओं और दैत्यों के झगड़े आदि के बीच जब कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना होता था तो शिव की पंचायत का फैसला अंतिम होता था। शिव की पंचायत में 5 देवता शामिल थे। ये 5 देवता थे सूर्य, गणपति, देवी, रुद्र और विष्णु। ये शिव पंचायत कहलाते थे। जिस तरह जय और विजय विष्णु के पार्षद है, उसी तरह वाण, रावण, चंड, नंदी, भृंगी आदि शिव के पार्षद हैं। यह देखा गया है कि नंदी और भृंगी गण भी है, द्वारपाल भी है और पार्षद भी है। वनवासी से लेकर सभी साधारण व्यक्ति जिस चिन्ह की पूजा कर सके, उस पत्थर के ढेले बटिया को शिव का चिन्ह माना जाता है। इसके अलावा रुद्राक्ष और त्रिशूल को भी शिव का चिन्ह माना गया है। कुछ लोग डमरू और अर्धचंद्र को भी शिव का चिन्ह मानते हैं। हालांकि ज्यादा लोग शिवलिंग अर्थात शिव की ज्योति की पूजा करते हैं। शिव ने एक असुर को वरदान दिया था कि तू जिसके भी सिर पर हाथ रखेगा वह भस्म हो जाएगा। इस वरदान के कारण ही उस असुर का नाम भस्मासुर हो गया। उसने सबसे पहले शिव को ही भस्म करने की सोची। भस्मासुर से बचने के लिए भगवान शंकर वहां से भाग गए। उनके पीछे भस्मासुर भी भागने लगा। भागते भागते शिवजी एक पहाड़ी के पास रुके और फिर उन्होंने इस पहाड़ी में अपने त्रिशूल से एक गुफा बनाई और वे फिर उसी गुफा में छिप गए। बाद में विष्णु जी ने आकर उनकी जान बचाई। माना जाता है कि वह गुफा जम्मू से 150 किलोमीटर दूर त्रिकुटा की पहाड़ियों पर है। इन खूबसूरत पहाड़ियों को देखने से ही मन शांत हो जाता है। इस गुफा में हर दिन सैकड़ों की तादाद में शिव भक्त शिव की आराधना करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव का जन्म एक रहस्य है। तीनों के जन्म की कथाएं वेद और पुराणों में अलग अलग है, लेकिन उनके जन्म की पुराण कथाओं में कितनी सच्चाई है और उनके जन्म की वेदों में लिखी कथाएं कितनी सच है, इस पर शोधपूर्ण दृष्टि की जरूरत है। यह बात ध्यान रखने की है कि ईश्वर अजन्मा है। अलग अलग पुराणों में भगवान शिव और विष्णु के जन्म के विषय में कई कथाएं प्रचलित है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को स्वयंभू माना गया है, जबकि विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु को स्वयंभू माना जाता है। शिव पुराण के अनुसार एक बार जब भगवान शिव अपने टखने पर अमृत मल रहे थे, तब उससे भगवान विष्णु पैदा हुए, जबकि विष्णु पुराण के अनुसार ब्रह्मा भगवान विष्णु की नाभि कमल से पैदा हुए हैं, जबकि शिव भगवान विष्णु के माथे के तेज से उत्पन्न हुए बताए गए हैं। विष्णु पुराण के अनुसार माथे के तेज से उत्पन्न होने के कारण ही शिव हमेशा योग मुद्रा में रहते हैं। शिव के जन्म की कहानी हर कोई जानना चाहता है। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार एक बार जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा अहंकार से अभिभूत हो स्वयं को श्रेष्ठ बताते हुए लड़ रहे थे, तब एक जलते हुए स्तंभ से जिसका कोई भी और छोर ब्रह्मा या विष्णु नहीं समझ पाए, भगवान शिव प्रकट हुए। यदि किसी का बचपन है तो निश्चित ही जन्म भी होगा और अंत भी। विष्णु पुराण में शिव के बाल रूप का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार ब्रह्मा को एक बच्चे की जरूरत थी। उन्होंने इसके लिए तपस्या की
तब अचानक उनकी गोद में रोते हुए बालक शिव प्रकट हुए। ब्रह्मा ने बच्चे से रोने का कारण पूछा तो उसने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, उसका नाम ब्रह्मा नहीं है, इसलिए वह रो रहा है। तब ब्रह्मा ने शिव का नाम रुद्र रखा, जिसका अर्थ होता है रोने वाला। शिव तब भी चुप नहीं हुए, इसलिए ब्रह्मा ने उन्हें दूसरा नाम दिया, पर शिव को नाम पसंद नहीं आया और वे फिर भी चुप नहीं हुए। इस तरह शिव को चुप कराने के लिए ब्रह्मा ने 8 नाम दिए और शिव 8 नामों से जाने गए। शिव पुराण के अनुसार ये नाम पृथ्वी पर दिए गए थे।